हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हमें चैप्टर 5 समांतर श्रेणी पढ़नी है और बिना देरी करते हुए सीधे हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। देखते हैं क्या है, कैसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यू, यानी कि कौन सी संख्याएं जो कंडीशंस कुछ आपको दी गई हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी में है। ठीक है, पहला क्या है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप कहीं पे ट्रेवल कर रहे हो और वो बताता है आपको ड्राइवर कि भैया पहले 1 किलोमीटर का किराया ₹15 है, उसके बाद 1 किलोमीटर और एडवांस चलेंगे तो आपको ₹8 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि 1 किलोमीटर का 15 तो 2 किलोमीटर का 30, ऐसा नहीं है। हिसाब क्या है कि 1 किलोमीटर आप चलोगे तो ₹15 देना पड़ेगा, फिर उसके बाद 1 किलोमीटर जितना बढ़ते जाओगे प्लस 8 होता जाएगा। यानी कि 2 किलोमीटर चलोगे तो ₹8 और ज्यादा, यानी कि 15 + 8 23। तो वही चीज देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर कि 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना, यानी कि A1 प्रथम पद जो है हमारा वो ₹15 है। 2 किलोमीटर के लिए किराया A2 यानी कि 15 + 8 यानी कि ₹23। 3 किलोमीटर के लिए किराया, अब देखो 2 किलोमीटर के लिए जो किराया हुआ उसी में ₹8 और ऐड करोगे तो 23 + 8 31। 4 किलोमीटर के लिए 31 + 8 39। ठीक है, तो A2 - A1 कितना आया भैया, 23 - 15 8। A3 - A2 31 - 23 8। A4 - A3 39 - 31 8। यानी कि हमारा जो सार्वंतर आ रहा है, ठीक है, वो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। यानी कि ये क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो क्रमागत पदों में अंतर समान है, अतः संख्याओं की सूची क्या है, एपी है। यानी कि एपी का मतलब क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब मैं जहां जहां एपी बोलूंगा उसका मतलब आप समझोगे क्या, समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है भाई। अगला कंडीशन ऐसे है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, यानी कि किसी बेलन में हवा है, मान लेते हैं x। ठीक है, तो पहली बात कोई माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितना है, x है प्रथम पद। ठीक है, अब पहली बार हवा निकलने के बाद बेलन में शेष हवा, तो कितना हवा निकालता है, 1/4 कितना, जितना उपस्थित था। तो उपस्थित हवा कितनी है, x का कितना, 1/4 x माइनस करोगे, इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 3/4 x। अब हवा कितनी उपस्थित है, 3/4 x। अब इसमें से कितना निकलेगा, 3/4 x का 1/4। तो देखो वही 3/4 x माइनस 1/4 ऑफ कितना, 3/4 x। तो ये आएगा बच्चा कितना, यहां से 9/14 x। इसको सॉल्व कीजिएगा। तीसरी बार हवा, फिर अब बचा कितना, 9/14 x। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 16 होगा, 14 नहीं, सही कर लीजिएगा। ये जो हो जाएगा भैया ये आपका 16 होगा। ठीक है, क्योंकि आप एलसीएम लोगे ना, इधर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 16 हो जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद आप देखिए यहां पर आपका क्या हो जाएगा, तो ऐसे ही हम जब A2 - A1 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है भैया, -1/4x आ रहा है। A3 - A2 कितना आ रहा है हमारा, -3/16x आ रहा है। और A4 - A3 हमारा कितना आ रहा है, -9/64x आ रहा है। दैट मीन्स कि हमारा जो अंतर है वो बराबर नहीं है, इस वजह से ये हमारा समांतर श्रेणी में नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन क्या था आपका, ऐसे ही सेम, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रत्येक प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत ₹50 बढ़ जाती है। इस हिसाब से यानी कि फर्स्ट पोर्शन आपका फिक्स है, उसके बाद एक फिक्स रेंज में बढ़ रहा है तो वो क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी बता सकते हो। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दी हुई देखिए दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दिया गया है। ठीक है, पहला पद दिया गया है और सार्वंतर यानी कि आपका कॉमन डिफरेंस जो दिया गया है वो दे रखा है, तो आपको 4 पद बताने हैं। तो 4 पद आप जब बताओगे, देखो ए दिया है यानी कि ए मतलब प्रथम पद 10 और डी कितना है 10। तो आपको क्या करना है, प्रथम पद पता करना है, तो A1 बराबर तो 10 दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन A2 जब पता करना है तो हमको याद है कि प्रथम पद प्लस जो सार्वंतर है A1 + D, तो एक A1 कितना है यानी कि 10 है और D हमारा कितना है, वो भी 10 है। 10 + 10 कितना हो गया, 20। अब A3 बराबर कितना हो जाएगा, जो द्वितीय पद है उसी में जो हम सार्वंतर ऐड करेंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा तृतीय पद हो जाएगा। तो A2 + D यानी कि 20 + 10 30। ऐसे ही चौथा पद A4 बराबर A3 + D यानी कि 30 + 10 40।
ठीक है भाई। अब इसके सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। प्रथम पद दिया हुआ है और सार्वंतर दिया है, प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ेंगे तो हमको द्वितीय पद मिल जाएगा, फिर द्वितीय पद में सार्वंतर जोड़ेंगे तो तृतीय, तृतीय में सार्वंतर जोड़ेंगे तो चतुर्थ। हमें 4 पद कहते हैं। अगर आप 5 कह रहा है, 6 कर रहा है, कुछ नहीं करना है। जो मान लीजिए 6 पद कह रहा है तो आपको पहला पता है, पहले में डी जोड़िए, दूसरा दूसरे में डी जोड़िए, तीसरा तीसरे में डी जोड़िए, चौथा चौथे में जोड़िए, पांचवा, ऐसे आप निकालते चले जाओगे। आप देख लीजिए एक बार, आपको सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। ए प्रथम पद -2 है, डी कितना है 0 है, तो कितना हो जाएगा भाई -2 + 0 कितना -2। ठीक है, अब फिर -2 में 0 ऐड करोगे, फिर -2, फिर -2 में 0 ऐड करोगे, -2। भाई जब सार्वंतर 0 है तो 0 ऐड करते हो तो सार्वंतर वो पद क्या चला जाएगा, -2 ही होता जाएगा। ठीक है, ऐसे तीसरा a बराबर 4 है, d बराबर -3। आपके पद जो बनेंगे क्या, 1 -2 -5 बनेंगे। चौथे में a बराबर -1 है, d बराबर कितना 1/2 है, तो आपका जो पद बनेगा वो -1/2, 0 1/2। ठीक है, फिर चौथा ये वाला देखिए, पांचवा देखिए, ये डेसिमल है, तो डेसिमल देख के बहुत बच्चे घबरा जाते हैं। कुछ नहीं यार, सिंपल सा एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही करना है आपको। ठीक है, एडिशन कर लेना है। a1 कितना है -1.25 और जो डिफरेंस है वो कितना है -0.25। तो आपका a2 क्या हो जाएगा, a1 + d। तो a1 कितना है -1.5। ये देखिए a1 जो है वो -1.5 है। अब इसमें जो देखो प्लस, लेकिन ये माइनस हो तो यहां से क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे भैया, प्लस हो जाएंगे विद द साइन ऑफ माइनस। ठीक है, तो -1.25। बहुत बच्चे जिनको भैया ये ऐड करने में, बहुत लोगों को ये भी देख के हाथ पैर फूल ले लेंगे, तो वो हाथ पैर मत फुलाइए। ये है फिर 0.25 ऐड कर लो यार सीधे सीधे। ठीक है, ये हो जाएगा 5.1। तो लेकिन ये माइनस माइनस प्लस तो हो रहा है, लेकिन विद द साइन ऑफ माइनस, तो वही क्या -1.50 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। अब क्या कह रहा है, प्रथम पद तथा सार्वंतर। तो प्रथम पद तो आसानी से आपको दे रखा है, सार्वंतर पूछ रहा है, तो सार्वंतर हम जानते क्या, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, या तृतीय पद माइनस द्वितीय पद। तो डी बराबर हम जानते हैं क्या होता है, डी बराबर सीधे फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर होता है भैया a2 माइनस में a1 बराबर a3 माइनस में a2 बराबर, ठीक है, a4 माइनस में a3। ऐसे आप अब जितने भी पद हो एंड सो ऑन चलते चलाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आपको दे रखा है कई सारे पद दे रखे हैं। तो प्रथम पद तो यानी कि प्रथम पद यानी कि ए जो होगा वो पहला पद होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 -5 1/3 0.6। अब जब हमें डी पता करना होगा तो यहां से क्या करेंगे 1 - 3 कर देंगे। यहां से जो देखेंगे यहां से करेंगे कितना 1 माइनस में 3। ठीक है, तो वही चीज 1 - 3 -2 आया। अब क्या आया ठीक, सिर्फ एक घटा लीजिए। अगर आपको चेक ही करना ऐसा एक क्वेश्चन ने ये नहीं कहा, तो इसी वजह से बहुत लोग अपना दिमाग एक्स्ट्रा लगाने लगते हैं, वो हर एक पद को निकालने लगे। अरे भैया आपसे ये थोड़ी ना कह रहा है कि चेक कीजिए कि दी गई श्रेणी आपका समांतर श्रेणी है कि नहीं है। उसने सिंपल से कहा कि आप प्रथम पद बता दीजिए और हमें सार्वंतर यानी कि डी बता दीजिए। तो आप सीधे द्वितीय पद माइनस प्रथम पद कर लीजिए। ठीक है, चलो सेम ऐसे ही सेकंड में क्या है, प्रथम पद -5 है। ठीक है, तो -1 और -5 तो ये भैया ऐड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस देखो है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो -1 और +5 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, थर्ड वाले में a बराबर 1/3 है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा 5/3 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा आपका। चौथे में भैया a2 - a1 1.7 माइनस 0.6 आपका कितना हो जाएगा 1.1 हो जाएगा। ठीक भाई, चलो निम्नलिखित में से कौन सा एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। अब इस क्वेश्चन में देखो सेम ऐसे क्वेश्चन है, लेकिन अब यहां पर आपको पूरा सॉल्व करना है, आपको यहां पे देखना है, चेक करना है। तो चेक करने का मतलब क्या है, कम से कम 2-3 पदों को आपस में घटा के आप चेक करोगे। ठीक है, कौन सा पद एपी है, तो ये तभी कंफर्म होगा जब सारे सार्वंतर क्या होंगे बराबर होंगे, तभी वो एपी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन जैसे देख लेते हैं, 2 4 8 16। ठीक है, तो देखो a2 - a1। ठीक है, तो 4 - 2 कितना आया 2,
A3 माइनस A2 8 माइनस 4 कितना आया 4, और A4 माइनस A3 16 माइनस 8 कितना आया 8। यानी कि जो सार्वंतर आ रहा है वो बराबर नहीं आ रहा है। सीधा लगा, क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है, अतः संख्याओं की सूची AP नहीं है। खत्म क्वेश्चन यहीं पे। ठीक है, दूसरा देखिए 2 5/2 3 7/2, तो 5/2 माइनस 2 कितना 1/2। ठीक है, फिर 3 माइनस 5/2 कितना 1/2, 7/2 माइनस 3 कितना 1/2। अब देखो क्रमागत पदों में, अब भाई ये जो आपका भिन्न का चीजें हैं, घटाना जोड़, यहां पे अगर आपको तकलीफ हो रही होगी तो 4th 5th की बुक उठा के एक बार देख लीजिएगा। ठीक है भैया, सिंपल सा क्वेश्चन है। अरे यार ऐसे देखो सीधे 3 2 जा 6, 3 दूना 6 माइनस 5 1/2, 2 3 6 7 माइनस 6 1/2, तो आसानी से हो जा रहा है। ठीक है, अब देखो जब ये है एपी में, ठीक है, तो सार्वंतर कितना है 2, इसके 3 और पद लिखने हैं, तो 3 और पद लिखने हैं तो क्या करना है, पांचवा पद पता करना है। देखो 4 पद तक आपको दिया है, तो चौथे में सार्वंतर जोड़ दो पांचवा। ठीक है, तो वही चीज क्या है, पांचवा पद बराबर A4 प्लस D। ठीक है, छठा पद पता करना है, तो पांचवा पता चल गया, पांचवें में सार्वंतर 1/2 जोड़ दो, वो आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 9/2 और 5। ठीक, चलो अब ऐसे सारे क्वेश्चंस आप देखते चले जाइएगा कैसे क्या करना है आप। ठीक है, देखिए ये सारे आपके माइनस में है क्वेश्चन, तो माइनस माइनस देख के मत घबराइएगा, ये वाला देख लीजिए, एक मैं बता दे रहा हूं, अंडर रूट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, पहला पद क्या है 3, दूसरा प्लस पद क्या है 3 प्लस रूट 2, तीसरा प्लस 3 प्लस 2 रूट 2, चौथा प्लस 3 प्लस 3 रूट 2। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं है कि नहीं है। ठीक है, तो A3 माइनस A1 सेम वही प्रोसेस, तो 3 प्लस रूट 2 यानी कि प्रथम, ये द्वितीय पद यही है ना भाई, द्वितीय पद ये वाला है, तो 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 बराबर कितना, अब देखो 3 कॉमन ले लेंगे, 3 माइनस 3 0 यानी कि कितना रूट 2। फिर देखो तीसरा पद माइनस दूसरा पद A3 माइनस A2, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। अब ये वाला देख लो थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कैसे। 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस कितना है 3 प्लस रूट में 2। ठीक है, अब इसको जब आप ओपन करोगे भैया, तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस में 3, और ये भी क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा भैया, ये आपका हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस में रूट 2। अब ध्यान से देखो माइनस 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, -3 और -3 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, रूट 2, अब यहाँ पे बचेगा 2 रूट 2 माइनस में रूट 2, रूट 2 आपने कॉमन ले लिया, रूट 2 कॉमन लिया, बचा क्या 2 माइनस में 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा रूट 2 इंटू 1 बराबर कितना रूट 2। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर क्या आया है, रूट 2 आया है। ठीक है भाई, फिर देखिए, फिर A4 माइनस A3 सेम ऐसे रूट 2 आ गए, यानी कि क्रमागत पदों में अंतर समान है, अतः संख्याओं की सूची क्या है, AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। पांचवा छठा पद आप ऐड करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, डेसिमल वाला है, अब डेसिमल के लिए आप देख के मत परेशान हो जाइएगा भैया। ठीक है, 0 -4 -8 -12, द्वितीय माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, ठीक है, फोर्थ माइनस थर्ड इक्वल है, यानी कि -4 -4 है, अतः यह क्या है AP में है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। अब यहाँ पे ये तो देख के ही पता चल रहा है भैया सब पद समान है। ठीक है, अच्छा ऐसा भी नहीं कह सकते हो कि भैया अगर सारे पद समान है तो वो समांतर श्रेणी में नहीं है। क्यों नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो 0 निकल रहा है। ठीक है, सार्वंतर जो निकल रहा है वो तो 0 निकल रहा है, तो वो तो है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 1 3 9 27 बिल्कुल नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। 3 - 1 2 9 - 3 6। ठीक है, बिल्कुल नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 10 उसी का है, A2 A3 A4 है, थोड़ा सा बीजगणितीय तरफ में चले गए, तो सार्वंतर कितना आ रहा है, A आ रहा है। ठीक है, सार्वंतर जो आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है भैया, A आ रहा है, तो वही क्रमागत पदों में अंतर समान है, अतः संख्याओं की सूची AP है, सार्वंतर A है आपका, प्रथम पद भी पता है आपको, बाकी के आगे के देखो चौथा पद यहाँ पर कितना है 4A प्लस A 5A प्लस A 6A प्लस A 7A। ठीक है भाई, A स्क्वायर A क्यूब और A4, तो यहां से देखो A स्क्वायर माइनस A, ठीक है, A क्यूब माइनस A स्क्वायर। अब देखो सार्वंतर समान है ही नहीं, क्यों, क्योंकि असमान पद है। ठीक है, ये असमान पद है, और यहाँ पे ये लाइक टर्म्स तो है नहीं, समान और असमान पद होते, ये असमान पद में इसकी पावर 2 है, इसकी घाते 1 है, घट ही नहीं सकती हैं। ठीक है, घाते 3 है, घाते 2 है, नहीं घट सकती हैं, बहुत लोग घटा देते हैं यहाँ पे भी, 1 की घात 3 माइनस 1 की घात 2, ये सब मत करना। ठीक है भाई, चलो ऐसे क्वेश्चन नंबर 13, बस ये इसमें ढेर सारे आपको प्रैक्टिस एनालिसिस समझ लीजिए दे रखा है इन्होंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15
1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। ठीक है, सार्वंतर सब में कितना है भैया? 24 है। सार्वंतर कितना है? 24 है। तो ये क्या हो जाएंगे? इसके पांचवा पद कितना? 24 ऐड कर दीजिए चौथे पद में। चौथा पद कितना है आपका यहाँ पे? ये देखिए, ये अच्छा यहाँ पे देख लो, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर करके लिख दिया है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा तोड़ लेना। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हो कितना? इसको तो 25 लिख सकते हो, इसको कितना लिख सकते हो? 49 लिख सकते हो, और ये 73 तो है ही। ठीक है, तो 25 माइनस से कितना? 24। ठीक है, 49 माइनस 25 24, 73 माइनस 49 24। सार्वंतर 24 आ गया, ऐड कर दीजिए 97, 121 और 145। ठीक है भैया, बस यही इतना आपका था इसमें, और इसी के लिए आप क्या थे? परेशान थे। ठीक है, इसी के लिए आप जो थे वो एकदम से परेशान थे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा भाई। ठीक है, तो अगर किसी भी क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए शुरू से। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं एक बार लगा दे रहा हूँ स्लाइड पे। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में दिक्कत होगा आप यहाँ से सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चल के आप, ताकि जब सॉल्व करने में फंसे तो आप यहाँ से चेक कर सके। ठीक है, तो मैं लगा दे रहा हूँ यहाँ से। ये क्वेश्चन तो ये थे आपके। ठीक है भाई, ये सारे आपके क्वेश्चन थे। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड एक साथ है इसका। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट भाई। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। 10 भी हो गया होगा। चलिए 11 देख लीजिए। 11 12 इसमें दोनों हो जा रहे भाई। ठीक है, चलिए 13 और 14 15। 13 14 15। ठीक है, ये रहा आपका। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी भाई। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसको फिर से बताने की प्रयत्न किया जाएगा। चलिए पढ़ाई करते रहिए भैया। ठीक है, क्योंकि ज्यादा समय रह नहीं गया है, बोर्ड्स की डेट, आपकी एग्जाम की डेट आ ही गई है, तो अच्छे से लगे रहिए। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए, बताइए, कोशिश की जाएगी समस्या को दूर किया जाए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।